नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं फलोदी कलेक्ट्रेट के आगे जहां ओरण बचाओ यात्रा चल रही उसी को लेकर यहाँ पर देखिए फलोदी के अंदर राजपूत समाज और 36 कौम के लोग यहाँ पर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए ओरण बचाओ को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर तमाम सारे लोग, उनसे बातचीत करेंगे। सावल सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? ओरण बचाओ यात्रा पैदल लोग चल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हो, क्या कुछ मांगे? अरे साहब, ओरण वास्ते है ओरण नहीं रही नहीं ए माइट मोरा कोई पागल को होता नहीं। ए हमें गवर्नमेंट खप रही है। हजारों बीघा ओरण राखी थी, गौ धन बचे तो, गाय धन बचे तो। यदि आज ओरण पूरी खत्म कर दी तो कई किसान करे गाय, एक तरफ तो गाय बचाने वास्ते कोशिश करे, कहाँ बचेगी गाय? ये हमारे साथ में खूब अन्याय है। जब तक ओरण बचाव नहीं होगा तब तक किसान पूरा क्षेत्र नहीं बैठेगा। ये हमारे निवेदन है मुख्यमंत्री जी से, आप चेतन हो जाओ। ये हमारी ओरण हर हालत में बचनी चाहिए, एक भी इंच ओरण हम नहीं जाने देंगे। हम हमारे खून का एक एक हमारे माता पिता पूर्वजों का कतरा, कई सिर कटे थे। आज एक वृक्ष लगाते, हजारों वृक्ष लगे थे, हजारों वृक्ष लग गए थे, वो लगाए थे हमारे पूर्वजों ने, और ये ओरण रखी थी। आज ये क्या कहा ये सरकार, ये क्या काम हो रहा है? ओरण को खत्म कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ओरण बचना चाहिए, एक भी इंच ओरण। आपसे निवेदन है केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाओ हमारी। ओरण बचनी चाहिए, नहीं बची तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो पहले काफी दिनों से देख रहे खेजड़ी आंदोलन में चल रहा था, उसमें लोगों ने संघर्ष किया, काफी खेजड़ी कानून बना रहे, उसको रोक लगा दी गई। ओरण यात्रा पिछले 1 महीने से ज्यादा चल रही थी, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कहना चाहोगे? और कार्रवाई नहीं वो कहीं कहीं जाए, कहीं लत और दे तो बातों को मोने नहीं। हम जाते, हम संघर्ष करेंगे जोरदार। एक सरकार को झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हालत में। हम ओरण नहीं, हमें चाहे जेल में दो, चाहे फांसी दो, लेकिन हमारी ओरण बचनी चाहिए, हमारा गौ माता बचनी चाहिए, गाय बचनी चाहिए, ओरण बचनी चाहिए। तभी जाकर के हम हमारा रेस्ट करेंगे, पहले रेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, देखिए ओरण यात्रा चल रही, उसमें काफी एज के लोग हैं, 80 साल के, 75 साल के। पहले भी मैंने उनसे बातचीत भी की थी। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह, क्या कहना चाहोगे? इस तरह के बुजुर्ग लोग ओरण यात्रा में चल रहे हैं, आप यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं फलोदी में, क्या मांगे? देखिए, हमारी तो एक ही मांग है सरकार से कि आज जो इंसान ओरण के लिए तनोट से लेकर जयपुर के लिए जो पैदल यात्रा कर रहा है, सुमेर सिंह सावता और भोपाल सिंह की टीम, ये कई वर्षों से ओरण बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अब सरकार खुद इन पे कंफ्यूज है कि वरना कोई नेता करता होता तो कब तक उसको कटघरे में लेके कहीं न कहीं शिफ्ट किया जाता, लेकिन उस इंसान के पास कुछ नहीं है, न कुछ पाने के लिए न कुछ खोने के लिए। वो सिर्फ गौ रक्षा और आम इंसान जो बॉर्डर पट्टी के लोग हैं हमारे 36 कौम के, उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन और जीव जंतु पर है। जब वो जमीन ही नहीं रहेगी तो फिर वो कहाँ जाएगी? एक तौर से सरकार कहती है हम गाय को बचाएंगे, दूसरी तरफ जो जहाँ सबसे ज्यादा गाय रखी जाती है, जो बॉर्डर पट्टी क्षेत्र है, सोडान क्षेत्र कहते हैं हम, बसियोटी कहते हैं, वहाँ पे लगभग अगर 500 घर की बस्ती है तो वहाँ पे 5000 गाय मिल जाएगी आपको। और वहाँ पे अगर 100% जमीन में ओरण लग जाएगी तो फिर गाय कहाँ जाएगी? गायों को तो मरना ही है। और जो जिन लोगों की मुख्य व्यवसाय उनका पैसा भी जमीन और पशु पक्षी है, उनके ऊपर वो उनका व्यवसाय है, उसको ही सरकार खत्म कर रही है, खेजड़ी को खत्म कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार के भी हाथ कुछ नहीं है, जो भी ये ऊपर से हो रहा है। न तो कोई सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे एक तौर से नियम ला रहे कि हम इसको बचाएंगे करेंगे, लेकिन वो उनका कोई व्यवसाय नहीं। मतलब जिन लोगों ने खरीद रखी है वो उनके पावर से ही सब कुछ चल रहा है, आम लोगों का किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां आई है, उनका ही चलता है, सर्वे चल रहा है, एक तौर से करें हम दर्ज करा रहे, लाखों बीघा जमीन आवंटन हो रही है। तो कहाँ से रोकेंगे इसको, पलायन को? एक तौर से गाय मर जाएगी, जो बॉर्डर के क्षेत्र के लोग, उनको वहाँ पे उनके खुद के पास पुराने टाइम पर लोग पाकिस्तान से चल के यहाँ आए थे, तो उनकी तो खातिरदारी भी दर्ज नहीं है। ओरण है, गौचर है, नाडी है, आगोर है, पुराने टाइम की जो वहाँ पे छतरियाँ निकली हुई है, फिर वो सब नष्ट हो जाएगी। ऐतिहासिक धरोहर है, वो कहाँ बसेगी अगर इस हिसाब से चलता रहा तो? बिल्कुल। विधानसभा में मैंने भी देखा है 200 विधायक है, ज्यादातर खेजड़ी पहले था, उसमें रविंद्र सिंह भाटी ने मुद्दा उठाया था, इसी में रविंद्र सिंह भाटी मुद्दा उठा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, भाटी ही लोगों की भाटी आस बढ़ चुका है, वो एकदम फ्री हैंड है, उसको न तो किसी सरकार का डर है न विपक्ष का डर है, वो तो खुला बोलता है। और अभी ओरण टीम के साथ भी है, हर तरफ से वो मजबूती से आवाज उठा रहा है। आज की अब जनता जाग चुकी है। कुछ लोग कहते हैं वो इसलिए कर रहा है, कोई कहता है अपना स्वार्थ, लेकिन वो जनता के लिए कर रहा है। जो रविंद्र सिंह चुनाव भी लड़ रहा था जनता के लिए लड़ रहा है, और ओरण टीम के साथ है, खेजड़ी बचाओ आंदोलन में भी साथ है। और वो उस चीज को, स्थिति को समझते हैं रविंद्र सिंह, क्योंकि वो उसी क्षेत्र से आते हैं, उनको पता है कि उनके लोगों का मुख्य व्यवसाय यही है
खेती बाड़ी, गाय, पशुधन, इनके ऊपर लोग आश्रित है। अगर यही चले जाएंगे तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, लाखों के लोग। जब उनके बैठने की, खाने पीने की जगह ही नहीं रहेगी तो उनको तो पलायन करना पड़ेगा। और एक तौर से सरकार कहती है बॉर्डर को सुरक्षित करेंगे। बॉर्डर को क्या है, जहाँ पे ये प्लांट लगेंगे तो वहाँ टावर लगेंगे, लाइटें लगेगी, तो बॉर्डर कहाँ सुरक्षित होगा। बिल्कुल। तो ओरण यात्रा जयपुर पहुंच रही है, क्या कुछ उस तरह की मांगे नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब देखो, अगर सरकार मानेगी तो ठीक है, वरना ये जो दो इंसान चल रहे हैं भोले पंछी, मैं तो कहूंगा ये इनके ऊपर देवी का आशीर्वाद और वरदान है। अगर ये जयपुर विधानसभा तक पहुंच गए तो ये है कि सरकार खिसक जाएगी। घेराव करोगे? घेराव क्या, इतना जबरदस्त घेराव होगा, आज तक का ऐतिहासिक आंदोलन होगा ये। वो लोग सोच रहे हैं कि क्या ये नॉर्मली गांव का लोग आ रहा है, कौन आएगा। एक ऐसा जनसलाब उमड़ेगा कि सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ फलूदी में कुछ लोग, उनसे बातचीत की और इनका कहना है कि ओरण बचाओ यात्रा में तमाम सारे लोग चल रहे हैं और खास तौर पर दो बुजुर्ग लोग भी चल रहे हैं। और इसी को लेकर देखिए यहाँ पर फलूदी में मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया गया, उसी को लेकर देखिए मांगे मानी गई तो ठीक है, नहीं तो मुख्यमंत्री घेराव करेंगे, कुछ करेंगे। और देखिए ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। ये तो सरकार का विषय, आगे क्या कुछ करती है और किस तरह का सरकार निर्णय लेती है, ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। द खटक में मैं रिपोर्टर अनिल सेन।